नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्राचीन कालीन भवन निर्माण शैली चौखट। यह उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी की रवाई घाटी अपनी लोक संस्कृति और लाल चावल के लिए विख्यात है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह इलाका भवन निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस भवन निर्माण शैली का केंद्र बिंदु है बड़कोट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटी बनाल गांव, जहां आज भी 1000 साल पुराने भवन खड़े हैं। वैज्ञानिक इन भूकंपरोधी भवनों को देखकर आज भी हैरान हैं। IIT रुड़की और उत्तराखंड आपदा विभाग ने जब इन भवनों में प्रयोग की गई लकड़ी और पत्थर की कार्बन डेटिंग कराई तो पता लगा ये भवन 1000 साल पुराने हैं और कई बड़े भूकंप को झेलने के बाद भी सुरक्षित हैं। इस गांव में पंचपुरा यानी 5 मंजिला भवन है जो अपनी अद्भुत निर्माण के लिए जानी जाती है। चौखट भवन एक पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है, जो कि उत्तराखंड के रवाई क्षेत्र के कोटी बनाल में स्थित है। विशेष रूप से कोटी बनाल गांव में स्थित है 6 मंजिला चौखट। ये अपनी अनूठी शैली और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। यह भवन पत्थरों और लकड़ी से बना है, जिसमें पत्थरों की दीवारें और लकड़ी के फर्श और छत है। यह एक प्रकार का पारंपरिक भवन है। कोटी गांव में स्थित 6 मंजिला चौखट विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह 1991 के विनाशकारी भूकंप सहित कई घटनाओं का सामना कर चुका है, लेकिन फिर भी खड़ा है। चौखट भवन अपनी मजबूत संरचना और विशिष्ट डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। वे भूकंपरोधी भी माने जाते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं एवं लेखक दिनेश रावत की पुस्तक हिमांतर की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इस भवन का एक विशेष इतिहास है। कहा गया है कि किसी गुप्तचर ने राज दरबार में इस बात की खबर पहुंचा दी कि बनाल पट्टी के कोटी गांव में कुछ बाहरी लोग आकर अपना राजमहल तैयार कर रहे हैं। इस बात की खबर लगते ही राजा ने उन्हें दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि बस्टाडी नामी तोक में पहली बार जब इस भवन की बुनियाद बनाई गई तो भवन शैली के जानकार लोग इसकी विशालता की कल्पना करने लग गए। कोटी में निवास करने वाले गंगाड़ रावतों का यह पहला भवन था। इसलिए जैसे ही इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, किसी गुप्तचर ने राज दरबार में इस बात की खबर पहुंचा दी कि बनाल पट्टी के कोटी गांव में कुछ बाहरी लोग आकर अपना राजमहल तैयार कर रहे हैं। राजा को इस बात की खबर लगते ही संबंधित को राज दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया। राजा की आज्ञा को मानते हुए भवन निर्माता रावत परिवार का मुखिया राज दरबार में उपस्थित होकर वस्तु स्थिति स्पष्ट करता है। राजा को फिर भी यकीन नहीं होता, सो वह जांच बिठा देते हैं और जांच पूरी न होने तक बराबर पेशी में उपस्थिति को अनिवार्य कर देते हैं। बताया जाता है कि
ये रावत दो भाई थे, इसलिए एक भाई भवन निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं और दूसरा राज दरबार में उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि हम इस भवन का निर्माण अवैध रूप से नहीं कर रहे हैं। यह आलीशान पंचपुरा भवन बनकर जैसे ही तैयार होता है, लोग इसकी विशालता व काष्ठ एवं वास्तुकला को देखकर इसे कोठी कोठी कहने लगते हैं। गांव के मध्य में बनी इस कोठी के कारण यह गांव आरंभ में कोठी, बाद में अपने अपभ्रंश रूपांतरण के कारण कोठी गांव के रूप में सुविख्यात हो जाता है। इसलिए यह भवन आज भी अद्भुत कारीगरी का एक जीवंत उदाहरण है। कोठी बनाल का यह रहस्यमयी भवन 1000 साल पुराना है। इस भवन में लकड़ियों और पत्थर का जो प्रयोग किया गया है वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से प्रायोगिक है। यह भवन विशाल होते हुए भी अपने चमत्कार को जैसे प्रस्तुत करता है। इसी के पृष्ठभाग में पीछे प्राचीन कालीन धान कूटने के लिए जो ओखली तैयार की जाती थी वह भी वहाँ पे आज भी मौजूद है। और चारों तरफ जो भवन बने हैं वह इसी शैली में बने हुए हैं, लेकिन यह भवन पंचपुरा और 6 मंजिला जैसी इमारत के रूप में प्रस्तुत है। लेकिन गांव में जो अन्य भवन है, कोई भवन 3 मंजिला, कोई 2 मंजिला और कोई इसी तरह से 4 मंजिला भवन देखने को मिलते हैं। आज मात्र ये भवन एक रहस्यमयी कहानी को प्रस्तुत करता है कि जो उस समय के लोग होंगे वह किस प्रकार की कारीगरी अपने अंदर रखते हैं। आज यह वैज्ञानिकों और विभिन्न प्रकार के आने वाले लोगों के लिए एक प्राचीन भवन निर्माण शैली का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुछ भवन आज इसी गांव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज भी विद्यमान है, लेकिन उनमें जो कारीगरी का जो उदाहरण मिलता है वो आज मशीन से की गई कारीगरी से कहीं बेहतर था। कभी इन भवनों में किसी का जीवन और बचपन रहा होगा, लेकिन आज ये भवन किसी को इसी राह में पुकारने का काम भी करते हैं। यहीं पर स्थित आज भी जो भवनों का निर्माण किया गया है वह एक अद्भुत कला को प्रस्तुत करता है। गांव की जीवन शैली बहुत ही सुंदर और सरल है। दूर से देखने पर यह गांव बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। गांव का बाहरी परिदृश्य आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर से ही इस भवन को आसानी से पहचाना और देखा जा सकता है। इस भवन और गांव में पहुंचने के लिए ऐसे ही पहाड़ी रास्ते, पगडंडियां जैसे पार करते हुए गांव में पहुंचा जा सकता है।
गांव के बीचों बीच आज भी किसी भी प्रकार से सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। गांव के ऊपर महज आधा किलोमीटर की दूरी पर आज भी आवागमन के साधन और रोड का निर्माण किया गया है। यह बनाल पट्टी का बहुत सुंदर और आकर्षक गांव है, जो अपनी काष्ठ कला के लिए आज भी एक रहस्यमय कहानी को प्रस्तुत करता है। बनाल पट्टी का ये परिदृश्य सुंदर और आकर्षक है, जो आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुंदर सुंदर नज़ारों से होकर इस सफ़र को पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने यहाँ अपनी सुंदर छटाओं का जैसे उपहार दिया है। तो दोस्तों, आज के इस सुंदर अंक में इतना ही। इससे आगे आपको इससे भी खूबसूरत स्थानों में लेकर जाएंगे। और इससे भी सुंदर और आकर्षक परिदृश्यों को आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।